अनुग्रह सुबह में यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। उत्पत्ति की पुस्तक 20वां अध्याय 17वां वाक्य। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जलने लगी। पढ़े हुए वचन के आधार पर अपरिचित के लिए प्रार्थना। यहाँ पर अब्राहम के लिए अबीमेलेक अपरिचित है। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार एक एक जगह बदलकर रहने की अवस्था के बीच गरार में परदेशी होकर रहना पड़ा। गरार का राजा था अबीमेलेक। अब्राहम इस नई जगह, नए लोग और नई परिस्थितियों के मध्य पहुंचता है और ख़ास तौर से वहाँ के लोगों में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं था। उस अवस्था में अब्राहम ने सोचा कि वे उसे ख़त्म कर उसकी पत्नी को दुश्मन ले जाएंगे। इस भय के कारण अब्राहम अपनी पत्नी से कहता है कि हम जहाँ भी जा पहुँचें तो वहाँ मुझे भाई और खुद को मेरी बहन बताना। यही बात अब्राहम के लिए फंदा बन गई। गरार का राजा अबीमेलेक यहाँ अब्राहम की पत्नी को ले जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर की बात मानकर निकले हुए लोगों को परमेश्वर खुद बचाता है। स्वप्न में परमेश्वर अबीमेलेक राजा से बातें करता है और कहता है कि सारा को वापस सौंप दे, और उसी रीति से अबीमेलेक ने सारा को अब्राहम को वापस सौंप दिया। इस परिस्थिति में परमेश्वर की प्रेरणा के बिना अब्राहम अबीमेलेक की प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है। कई लोगों ने कई प्रकार से अन्याय करते हैं। उनका विरोध किए बिना, कोई शाप वाले शब्द बोले बिना उनको अनुग्रहित कर प्रार्थना करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं तो वो हमारे लिए एक अनुग्रह होगा और कई लोगों के उद्धार का कारण भी होगा। 7वां वाक्य हमें सिखाता है कि अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, इसीलिए अबीमेलेक श्रापग्रस्त होकर मरने की जगह जीवित रहा। 8वां वाक्य में लिखा है, सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये सब बातें सुनाई और वे बहुत डर गए। आगे आश्चर्य की बात है 14, 15, 16वें वाक्यों में। किसी फल की अपेक्षा किए बिना अपरिचितों के लिए प्रार्थना करने वाले अब्राहम को प्रतिफल परमेश्वर ने अबीमेलेक द्वारा प्रदान किया। एक समय में अन्य देश में परदेशी होकर रहने पर उसकी पत्नी उससे नष्ट हो गई या राजा उसे चुरा ले गया। उस स्थिति में प्रार्थना ने जो बदलाव लाया वो देखें कि उसकी पत्नी उन्हें वापस मिल गई। बहुत से दास दासी, भेड़ बकरी और 1000 चांदी के सिक्के। अबीमेलेक राजा की राजधानी में जिस भी जगह वो चाहता है वहाँ रहने की स्वतंत्रता और अनुमति उन्हें प्राप्त हो जाती है। आगे इस अध्याय के 17 और 18वें वाक्य में अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसी वजह से अबीमेलेक, उसकी दास दासी को चंगाई मिलती है और उनके भवन में बंद किया गया गर्भ परमेश्वर ने खोल के दिया। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें बुरा भला कहने वाले अपरिचितों के लिए या दुश्मनों के लिए हमारे पास जो है वो सब नष्ट करने वाले लोगों के लिए अब्राहम के समान प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो जाएं तो उनके जीवन में बदलाव परमेश्वर द्वारा लाया जाएगा। आज यह जाने कि बस अपने विषयों के लिए मात्र प्रार्थना करने वाले ना हो, पर परमेश्वर के नियोग को प्राप्त कर दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें और वो अबीमेलेक और उस भवन में बदलाव लेकर आए। उसी तरह हमारे समूह, भवन, समुदाय में बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा द्वारा लाया जाएगा। पवित्र पिता जीवन की विविध परिस्थितियों में जीवन और मृत्यु को हमारी जीभ पर अधिकार के साथ दिए हुए परमेश्वर हमारी जीभ से मृत्यु न निकलकर जीवन निकले। दुश्मनों के लिए आत्मा से अपेक्षा करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। यीशु के नाम में आमीन।